आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग के भी उससे पिछले वाले क्वेश्चन से कुछ अलग जो टाइप और भी पूछे जाते हैं उन सब के बारे में। तो आप लोग जो भी लोग भी हमारे इस चैनल से आप ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लेंगे। जो वीडियो को नए पहली बार देख रहे हैं या बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं तो उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक दूसरे से शेयर भी करें, लाइक भी करें और कोई समस्या लगे तो कमेंट भी करें जिससे हम उस समस्या का निदान कर सकें। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग वैरायटी के। क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग एक बहुत बड़ा चैप्टर है रीजनिंग का और इसमें बहुत सारे वैरायटी पूछे जाते हैं। जैसे आप एग्जाम्स वगैरह या क्वेश्चन पेपर में नहीं भी दिए होंगे तो आगे देंगे भी तो भी आपको बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसके बारे में हम और अलग टाइप बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो पिछले दिन पढ़े हैं उसके आगे से। जैसे लिखा हुआ है टॉम को 48 लिखा जाता है तो उसी भाषा में हैरी को क्या लिखेंगे। तो ध्यान देंगे TOM टॉम इज इक्वल टू 48 है तो हैरी HARRY हैरी इज इक्वल टू व्हाट। ध्यान दीजिएगा हम लोग पढ़ चुके हैं सिंगुलरिटी के बारे में CFILORUX यानी 3 का पैटर्न 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24 होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। जैसे टॉम को बनाने जाते हैं हम लोग तो T कितना है 20, O कितना है O इज इक्वल टू O 15 और M इज इक्वल टू 30। ऐड करेंगे सबको तो 48 आ जाएगा। यानी TOM सबको ऐड करें तो 48। T का वैल्यू 20, O का वैल्यू 15, M का वैल्यू 30 आपस में ऐड किए तो 48। तो निकालना है हमें HARRY हैरी का। तो क्या करेंगे H का वैल्यू A का वैल्यू फिर R फिर से R और Y लिख देंगे। तो G7 उसके बाद होता है F6 G7 H8। मान लीजिए ध्यान में नहीं है तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं A1 R को सिर्फ लोरेक्स में ही आता है 18 फिर R 18 और Y 25। यदि नहीं भी पता है तो X 24 उसके बाद Y 25। अब इन सब को आपस में ऐड करेंगे 8 1 9 18 9 27। बहुत सारे लोग ऐड करने में कंफ्यूज होते हैं तो ध्यान देंगे 8 1 9 और 18 9 27 27 और 18 27 4 और 4 31 4 35 10 45 5 50 और 20 70 यानी आपस में ऐड किए तो 70 आया। इस ऑप्शन को टिक करेंगे। यहाँ ध्यान देंगे इस टाइप का और भी क्वेश्चन में क्या देता है। मान के चलिए टॉम इज इक्वल टू 48 लिखा है तो सब हम ऐड किए तो 48 आ गया। हो सकता है वो उसका डबल भी कर दे जैसे 48 गुने 2 96। तो यहाँ हमारा ऐड करने के बाद 70 आए तो 70 का डबल भी यहाँ करना पड़ जाएगा 140। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है इसका हाफ भी कर दे 1/2 उसका 1/3 भी कर दे। तो इन सब तमाम चीजों को आपको ध्यान रखना है। मतलब सिर्फ लोरेक्स ध्यान में रखेंगे सबको ऐड करेंगे उसके बाद भी मल्टीप्लाई वगैरह यदि किया हुआ रहे 2 गुना 3 गुना या हाफ किया रहे मतलब आधा 1/2 या फिर 1/3 किया हुआ रहे तो भी हम आसानी से बना लेंगे क्वेश्चन को आराम से। कोई दिक्कत नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन को NCWGM लिखा जाता है। जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं MTCH मैच को NCWGM लिखा जाता है। ऊपर नीचे भी लिख लेंगे या कहीं से भी लिख सकते हैं। NCWGM लिखता है तो उसी भाषा में नोटबुक को क्या लिखेगा। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं OQWGIUS OQWIGDUS OQWIGUVS OQWIGUVS
USB। ये देखिए ऑप्शन बिल्कुल एक ही टाइप के लगते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे? देखिए दो तरीके हैं, पर आप लोगों को मेन जो कॉन्सेप्ट है उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, उसी से बनाएंगे। ऐसे बनाने वाले उंगली पे या ऐसे भी मौखिक जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, पर वैसे में बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे देखिए मैच है, MATCH, इसमें आप देखेंगे तो मैच को लिख तो रहा है MCWGM ना, तो एम या ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम जो है ऐसा लगता है कि एम के बाद एन है, फिर ABC है, TUVW है, CDEFG है, तो ऐसे पढ़ने में ABCD कंफ्यूज हो जाता है लोग, कहीं 4 पढ़ना है, 5 पढ़ना है, या प्लस है या माइनस है, कंफ्यूजन ज़्यादा बनता है। तो वैसी सिचुएशन के लिए आप सिक्लोरेक्स जान चुके हैं, उसके अनुसार पोजीशन लिख देंगे। यानी L12 होता है, M13 ऐसे लिख दीजिए, A1 T20 C3 G7 H8 होगा, यानी 13 1 20 3 8 मैच हो गया। अब देखेंगे N, यानी N के बारे में जा रहे हैं तो N14 यानी 13 प्लस 1 14 होगा। फिर C जो है वो 3 है, यानी 1 प्लस 2, यानी फर्स्ट में +1 फिर +2 या फिर 20 ये है। और W के बारे में जानते हैं, V22 होता है, उसके बाद W 23, यानी 20 में ये 3 ऐड हो गया। फिर यहाँ G7 होता है, तो G7 यानी 4 ऐड हो गया। फिर ये 8H, और M जो है L12 के बाद M13 नंबर पे, यानी +5। या ऐसे लिखिए, या जिसको ज्यादा लगे अरेंजमेंट तो ऐसे भी ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, जैसे MATCH दिया हुआ है, M13 A1 T20 C3 H8, तो मैच लिखा है। अब नीचे दिया है, मान के चलिए दिया हुआ ही था MCWGM, तो M14 होता है, यानी इससे पता चल गया कि +1 है। फिर M के बाद ये C के बारे में 3, यानी +1 तो फिर +2, फिर 20 और ये W 23 हो गया, यानी 23 + 3, समझ गए। C3 है तो G7 हो गया, यानी +4, यहाँ H8 है और H8 है, उसके बाद MCWGM L12 M13 होता है। ध्यान देंगे, यदि राइटिंग वगैरह में थोड़ा प्रॉब्लम हो तो नहीं समझ में आया तो इसके लिए ज्यादातर हम बोलते चल रहे हैं। M13 नंबर A1 T20 C3 H8। अब यहाँ 14 3 और 23, मतलब जो जो दिया है उसका पोजीशन लिखे, तो 13 + 1 14, फिर 1 + 2 3, फिर 20 + 3 23, फिर 3 4, फिर 8 5, यानी क्या किया, +1 +2 +3 +4 +5। तो उसी प्रकार से हमें यहाँ पे दिया हुआ है नोटबुक। क्या दिया हुआ है, नोटबुक। इसमें क्या लिखेंगे, मतलब नोटबुक को क्या लिखेंगे, कैसे बनाएंगे, ध्यान देंगे। हम जान चुके हैं L12 M13 M14 होता है, और O15 T20 E5 B2 O15 फिर 15 K11 ऐसे लिख दिए। अब यहाँ देखिए +1 यानी 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17, फिर 1 2 फिर 3 3 तो 23, फिर 4 5 4 9, फिर 2 5 7, 5 के बाद 6 15 6 21, 21 के बाद मतलब 6 के बाद 7 तो 15 7 फिर से 22, 7 के बाद 8 11 8 19, तो ऐसे लिख देंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 15वां 17वां नंबर क्या है, नहीं भी पता है तो भी बना लेंगे आराम से। सिक्लोरेक्स को ध्यान सिर्फ रखना है। L12 फिर O होता है 15, सिक्लोरेक्स में O15, ऑप्शन पे भी ध्यान देंगे लेकिन अभी शायद नहीं पकड़ में आएगा, सब बिल्कुल एक ही जैसा है। और 17वां नंबर जैसे जान रहे हैं O15 P16
16 तो तुरंत Q हो जाता है। 23 नंबर में U 21, V 22, W 23 यानी OQW, जो कि तीनों में ही दिख रहा है अभी तक, पर आगे बढ़ेंगे। ये 9 नंबर में क्या होता है I OQWI, यहाँ भी अभी तीन ऑप्शन हिट कर रहे हैं, अभी भी पता नहीं चलेगा। 7वां नंबर में G, फिर U 21, फिर V 22, फिर R 18 के बाद होता है S 19 यानी OQWIGUVS। तो OQWIGUVS यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बनेगा। ध्यान देंगे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे मौखिक पढ़ते हैं MN ABC, तो कितने का बीच का गैप वगैरह है ये समझ में नहीं आ पाता है उनको, उंगली पर जोड़ते हैं। तो उन सब से बचना है, क्योंकि सब टाइप का ऑप्शन एक ही है इस टाइप में, कहीं कहीं एक इधर उधर चेंजिंग रहता है, तो बहुत सारे लोग गलत यानी गलत ऑप्शन, गलत विकल्प टिक करते हैं। तो क्या करेंगे, पार्टिकुलर इस टाइप का क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ है उसका पोजीशन लिख देंगे, उसके बाद आप खुद चल समझ जाएंगे कि कहाँ पे कौन सा प्लस हुआ है और कौन सा माइनस हुआ है, उसके बाद आसानी से क्वेश्चन को बना लेंगे। आगे हम लोग देखेंगे इसमें माइनस से भी समझ है, तो उसी भाषा में दीपक को क्या लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ध्यान देंगे। RAKESH, राकेश R 18 होता है, A1, K 11, E 9, S 19 और H 8 ऐसा लिखा हुआ है। राकेश को क्या लिखा, Q Y H A N B लिखा है, यानी Q जैसा आप फ्लोराइड जानते हैं तो OPQ, Q यानी 17 होता है, Y यानी 25 होता है, ध्यान देंगे कि 11 G7 H8 होता है, A1 होता है, और सॉरी यहाँ E5 ABCD E5 होता है, और S 19 और N कितना, N 12, N 13, N 14, B 2। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत सारी चीजें हैं, ये 18 है, ये 1 है, 11 है, 5 देखेंगे। यहाँ 18 से ये 17 हुआ, यानी 1 माइनस हुआ। अब यहाँ बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, ध्यान दीजिए। A1 होता है Y 25, तो यहाँ A क्या हो जाएगा, जैसे देखिए A है जरूर 1, लेकिन यदि उस नंबर पीछे जाएगा A तो उसके पीछे Z ही होगा ना, उसके पीछे Y होगा। तो कहने का मतलब यहाँ A to Z 26 हुआ, तो 26 प्लस 1 ये 27 समझना है, मतलब ये 27 है, 27 में से 2 माइनस हुआ, यानी -1 -2, फिर 11 में से 8 यानी -3। मतलब प्रॉब्लम है तो यहाँ लिख सकते हैं ये -1 -2 फिर -3, फिर यहाँ 5 है और यहाँ 4 है, मतलब 1 है, तो यहाँ -4, फिर 19 14 यानी -5, यहाँ H8 है और 8 में से 2 गया 6, मतलब -2 -1 -2 -3 -4 -5 -6। पीछे क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे तो प्लस होता था, इसमें माइनस हो रहा है, -1 -2। तो समझ गए, मतलब यहाँ ध्यान देना है, y तो है अपने हिसाब से 25, वो उसके क्वेश्चन के कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो A1 है, तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि A से पीछे फिर क्या हो जाएगा, Z में होगा, फिर उससे पीछे y होगा। तो A अपना 26 है, 26 और 1 27, मतलब Z 26 हुआ, A1 यानी 27, तो इसको -2 समझते हैं। या ऐसे में प्रॉब्लम है तो आप ABCD को पीछे कर लीजिए, तो y आएगा। अब इतना लिखने के बाद अब हम चेक करेंगे वो -1 -2 -3 -4 ऐसे फुलफिल करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो हमें चाहिए दीपक, यानी DEEPAK, दीपक का मतलब, तो D4 होता है, E5 होता है, फिर से E5, P16, फिर A1 और किंग्स 11।
अब कंडीशन के हिसाब से ध्यान देंगे, D4 है तो 4 में हम लोग यहाँ क्या पढ़े थे, -1 हो जाएगा, तो बहुत मुश्किल नहीं है, 3 लिख देंगे। फिर -2 होगा तो यहाँ भी 3 ही होगा, ये -1 -2 -3 यहाँ, तो 5 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 16 है, 16 में से 2 यहाँ 1 2 3 तो 4, यानी 4 माइनस होगा तो 12, 4 के बाद 5 माइनस होगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, 1 में 5 तो माइनस नहीं कर पाएंगे, यानी कॉन्सेप्ट 26 और 1 27 हो गया, यानी 27 में से 5 माइनस होगा तो 22वां हो जाएगा। 5 के बाद 6, 11 में से 6 माइनस होगा तो 5वां होगा, मतलब 3 3 2 12 22 5, तो तीसरा नंबर सी, दूसरा बी, 12वां एल, भी 22वां, और 5 जो है ए बी सी डी ई, यानी सी सी बी एल भी ई, सी सी बी एल भी ई, ऑप्शन ए होगा, टिक करेंगे। बहुत सारे लोग उल्टा सीधा जोड़ने की कोशिश करते हैं, वैसे नहीं करना है, पोजीशन लिख लेंगे और आराम से बना लेंगे। यदि ए बी फिर से स्टार्ट होने लगे तो 26 1 27, कंडीशन के हिसाब से जब माइनस प्लस नहीं हो पाए तो हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग 1 और 27 लिखे, यहाँ पे भी लिखना पड़ा, कंडीशन के अनुसार है, जब माइनस नहीं हो पाए। एक सीरीज पैटर्न जानिए तो हिंदू को 61257 और मैन को 932 लिखा जाता है, यानी HINDU हिंदू 61257, मैन MAN 932 लिखा जाता है। तो उसी भाषा में इंडियन INDIAN इंडियन को क्या लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, HINDU यानी 61257। अब आप नोटिस कीजिएगा तो ये दोनों इस टाइप का क्वेश्चन ये सिफ्लोरेक्स वाले कोड से नहीं है, नोटिस करेंगे आप तो ये दोनों जितने भी हमको इंडियन लिखना है वो सब ये दोनों में मिला हुआ शब्द है, तो पार्टिकुलर शब्द को ढूंढ कर वहां से लिख देना है। यानी IND यहाँ पे नोटिस करेंगे, यानी 1 2 3 और 4 नंबर पे, यानी IND का कोड 125 होगा, यानी IND = 15। फिर से IA, यानी यहाँ I ढूंढेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ A सेकेंड में है तो 3 हो जाएगा, और N बच गया तो N पहले भी यहाँ भी आया यहाँ भी आया, यानी इसका कोड 2 है, 125132, 125132, 125132 ऑप्शन बी। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान देंगे जो लिखा हुआ है उसी में से ऑप्शन रहते हैं। ये सिफ्लोरेक्स टाइप का नहीं है, कोडिंग डिकोडिंग का ये भी एक बेहतरीन अच्छा टाइप है, बहुत ज़्यादा ये भी एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। आप सबको जितना भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं अपने वीडियो के माध्यम से, वो सभी क्वेश्चन एग्जाम के हैं, इसलिए ध्यान देंगे, आपको मिलेंगे भी इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन। IND 125, फिर IA यानी फिर यहाँ का I और यहाँ से AL के तो 1 और 3, फिर N यहाँ भी है दोनों जगह, उसका कोड 2 ही है, तो 125132 CID लिखा जाता है। तो उसी भाषा में ग्लोरियस को क्या लिखा जाएगा, ऐसे लिखेंगे JUDICIAL, जुडिशियल को LAUJICID लिखा जाता है। तो उसी भाषा में ग्लोरियस को क्या लिखा जाएगा, JU, ध्यान देंगे कैसे लिखा है, पहले LA लिखा, यानी यहाँ देखिए तो LA है, फिर क्या लिखा UJ, मतलब पहले फिर दूसरा ऐसे लिया, फिर लिखा क्या, तो आप इतना जैसे जैसे मिल रहा है वैसे लिख भी सकते हैं। तो यहाँ AL तो LA, तो क्या लिखे SU, फिर ये देखेंगे यहाँ AL तो LA,
फिर यूजे लिखा, यानी ये यूजे, तो यानी आप भी क्या लिखेंगे, एलजी, मतलब जैसे जा रहा है वैसे ही। फिर तीसरा स्टेप आईसी, यानी ये आईसी, हो सकता है कभी तीन तीन का भी स्टेप ले, तो आईसी लिखा हुआ है यहाँ, यानी इधर से लिखेंगे तो ओ आई, उसके बाद लास्ट में आएगी जो बचा हुआ, या फिर इसमें जो बचा हुआ आर। मतलब इसने दो दो का स्टेप लिया, पहले लास्ट से लिया, फिर फर्स्ट, फिर लास्ट, फिर फर्स्ट, ऐसे करके दो दो स्टेप को लिख दिया। इसमें हो सकता है आगे भी तीन तीन स्टेप करके भी दिया रहे। ये बिल्कुल इजी टाइप है, आप जानेंगे, बोलेंगे बहुत सारे लोग कि कैसे कि ऐसे बनेगा, तो इसमें आप जो दिया हुआ है वही चीज को वो इधर उधर करके लिखा हुआ रहता है। वो सिर्फ वगैरह की जरूरत इसमें नहीं है, आप बिल्कुल आसानी से बना देंगे, बिल्कुल कम टाइम में। बस ध्यान देना है कि किधर से लिया है, हो सकता है वो बीच से भी लेके लिखे, तो उसी अनुसार हम लोग लिखेंगे पार्टिकुलर, ऐसे करके बनाएंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक नहीं, मतलब सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो बिल्कुल सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। और ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वैरायटी के बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो एग्जाम दिए होंगे तो उनको मिला भी होगा, और आगे भी एग्जाम देंगे तो आपको मिलेगा। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक दूसरे तक शेयर भी जरूर कीजिए। और कमेंट बॉक्स में भी अपना कमेंट लिखिए, चाहे जो भी समस्या हो या किसी भी प्रकार का, हम उसको अपने मतलब वीडियो देखने में समस्या हो तो उसको हम मेंशन करेंगे, सुधारने की कोशिश करेंगे। और फिर मिलेंगे अगले मतलब क्वेश्चंस के टाइप की और कोडिंग डिकोडिंग के ही। अभी ये चैप्टर है, इसमें बचा हुआ है बहुत सारे पार्ट।